हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं लेकर आई हूं क्लास 11 की अकाउंट्स, जिसमें मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक है ये। सभी चैप्टर्स यहां पर मैं करा चुकी हूं। क्लास 11 के सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर कराए हैं। यदि आपको मुझे इससे कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और ये चैप्टर्स को आप यदि पढ़ना चाहते हैं, आपने अभी अभी मेरे वीडियो को देखा है या मेरे चैनल को सर्च किया है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना। वहां पर क्लास 11th अकाउंटेंसी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें चैप्टर 1 से लेके ये लास्ट चैप्टर तक के सभी क्वेश्चन, सभी कॉन्सेप्ट डले हुए हैं। और यदि वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह से वीडियोस बनाकर लेकर आऊं। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। तो चलो बच्चों, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है, हम उसे देखते हैं और उसे स्टार्ट कर देते हैं। चलो ठीक है, ये तो 19 हो गया। 9 को देखना है ना हमको, तो ये तो हम बहुत आगे आ गए। ये है 9, ठीक है। तो ये 9th क्वेश्चन आ गया। स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लो। यदि बुक है तो बुक खोल लो, और यदि बुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको बार बार मैं ऊपर नीचे नहीं करूंगी, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करने में वीडियो और लेंदी हो जाएगा। तो सिंपल सा कुछ भी नहीं है, इसमें सभी चीजें दी हुई हैं। ये पूरा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। नीचे यहां पर देखो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक, रेंट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव, goods costing 2000 were taken by the proprietor for personal use, the entry was not passed in the book in account। तो ये ड्राइंग जो एडजस्टमेंट में दी होती है, ये जो ड्राइंग होती है, ये हमेशा जो ट्रेडिंग अकाउंट का परचेज होता है उसमें से माइनस हो जाती है। तो इसे हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट तो पता ही है, इसका फॉर्मेट बना लो। आपका हो, यदि आपके स्कूल में अलग अलग बताते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, तो अलग अलग बना दो, नहीं तो हम साथ में ही बनाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्लियर। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। यहाँ तक तो सेम वैसा ही है जैसा अभी तक हमने किया है। अब मैं बुक उठा लेती हूँ और बुक के थ्रू करती हूँ, ठीक है ना। उससे होता क्या है, जल्दी हो जाता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूँगी ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 30,000। टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 30,000। फिर टू परचेज कितनी दी है, देखो ध्यान से देखना। क्या है, कईयों बार ऐसा होता है कि हमारे से लिखने में गलती हो जाती है। तो यहाँ पर तो सबसे ऊपर ही दी है 2,50,000 माइनस ड्राइंग, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि यदि एडजस्टमेंट में कोई ड्राइंग दी होती है तो परचेज में से माइनस होती है। तो 2,000 की ड्राइंग यहाँ पर माइनस हो जाएगी। और साथ ही साथ एक और चीज़ माइनस होगी, क्या? परचेज रिटर्न। तो देखो कहाँ दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड 10,000, रिटर्न आउटवर्ड 10,000, ठीक है। अब हम इसको माइनस कर लेंगे। माइनस करो, 2,50,000 माइनस 20,000, सॉरी 20,000 नहीं है, देखो यही होती है ना गड़बड़। 2,50,000 माइनस 2,000 माइनस 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 238,000। देखो ये छोटी सी गलती से हमारा पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखना होता है। मेन इसमें यही रहता है कि हमें ध्यान से देखना होता है कि आएगा और क्या क्या। तो यहाँ पर देखो बच्चों, कैरेज दिया हुआ है। कहाँ पर दिया है, देखो 3rd नंबर पे। टू कैरेज
कितना दिया है 8,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, 2 वेजेस, कितना दिया है वेजेस 60,000। क्लियर। अब एक बार पीछे मैं एडजस्टमेंट में देख लेती हूँ कि वेजेस एंड कैरेज के लिए तो कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि आपको हर चीज़ को पीछे एडजस्टमेंट के लिए भी, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस भी रहता है, तो आपको एक बार पीछे देख लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे बाय सेल्स में। सेल्स कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में 5 लाख, और सेल्स रिटर्न दिया है, मतलब रिटर्न इन वर्ड 12,000। तो 5 लाख में से 5 लाख माइनस सेल्स रिटर्न कितना 12,000, और बाहर अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, कितना आएगा देखो, क्योंकि देखो कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, सिर्फ मैं देख देख के लिख लूँगी उससे कुछ भी नहीं होगा। 5 लाख माइनस 12,000, तो यहाँ पर आ गया 488,000। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हम आ जाएंगे आखिरी में जो इसमें लिखा जाता है क्या, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो पीछे एडजस्टमेंट में दिया होगा, कितना दिया है 21,000। ठीक है, अब सिंपल इसमें देख लो कि ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है कि ग्रॉस लॉस निकल रहा है। ठीक है, इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा। थोड़ा सा इसको हम ऐसा कर देते हैं कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। प्लस 21,000। ठीक है, पहले मैं यहाँ का टोटल लिख देती हूँ 509,000। अब मैं माइनस करूँगी, कितना है ओपनिंग स्टॉक 30,000 माइनस 238,000 माइनस 8,000 एंड माइनस 60,000। तो यहाँ पर आएगा 173,000। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है ना, तो ये क्या होगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 173,000 509,000। यहाँ तक हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नीचे आ जाते हैं कहाँ पर, P&L अकाउंट में। इसी को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम साथ में ही बनाते हैं। तो जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी तो ऐसे नीचे और स्पेस निकाल लूँगी। यहाँ पर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आया था 173,000। क्लियर। अब मैं अपना मोबाइल कह रही हूँ, अपनी बुक उठा लूँगी। मोबाइल का आजकल नाम ज़्यादा निकलता है। अब मोबाइल निकाल, देखिए बुक निकालने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगी क्या जो आता है इसमें। पहला तो इसमें आएगा मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, 2 मिससेलेनियस एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 2,000। अब ध्यान से देखिए कि पीछे एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है, क्या दिया है, ये दिया है कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ मिससेलेनियस एक्सपेंसेस 12,000। तो ये आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें प्लस हम आउटस्टैंडिंग कर देंगे, कितनी 12,000। ठीक है ना, ये कितनी थी 2,000, इसमें हम 12,000 प्लस कर देंगे और बाहर लिख देंगे 14,000। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस। ठीक है, अब इंश्योरेंस के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया है। तो देखो आप पीछे नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो हमें डायरेक्ट लिखना है कितना दिया है 1200। उसके बाद रिपेयर, टू रिपेयर कितना दिया हुआ है 8,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है ना, ये देखिए बच्चों, ये क्या है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये P&L अकाउंट में आती है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना अमाउंट दिया है, इसका अमाउंट दिया है 6,000। इसके बाद देखिए एडवर्टाइजमेंट 2। जब हम करते जाते हैं ना तो हमें चलता जाता है कि कहाँ कौन सी चीज़ आनी है। एडवर्टाइजमेंट 15,000। ठीक है, अमाउंट को आप एक बार चेक कर लेना।
उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ध्यान से समझना इसका कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है। इसका कैलकुलेशन मैं दूसरे कलर के पेन से करती हूँ, आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन में यहाँ पर 2800 दिया है, क्वेश्चन अंदर 2800, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए क्रेडिट बैलेंस में 12% बैंक लोन दिया हुआ है। 12% किस पे, 30,000 पे। तो हम जब 30,000 पे 12% बैंक लोन निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3600। लेकिन 3600 में से 2800 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कितना नहीं दिया हुआ है, 800 नहीं दिया हुआ है, 800 नहीं दिया है। तो अब इस 2800 में सिर्फ हम 800 ऐड करेंगे, क्योंकि निकल तो रहा है 3600 लेकिन 2800 ऑलरेडी दिया है। लेकिन हमें जो सही अमाउंट है, क्योंकि 12% है ना, देखिए आप क्रेडिट बैलेंस में 12% लिखा है, तो हम उसे करेंगे और फिर हम इसे प्लस करके बाहर क्या लिख देंगे, फिर हम इसे प्लस करके बाहर लिख देंगे 3600। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो अब इसके बाद हम क्रेडिट में तो ग्रॉस प्रॉफिट तो लिख ही दिया था। इसके बाद यहाँ पर कमीशन भी है, बाय कमीशन। अब कमीशन का भी देखो कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कमीशन का एडजस्टमेंट, 2100 रुपये रिसीव नहीं हुआ, ठीक है ना। कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव 2100। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है कमीशन, यहाँ पर 1000 तो दिया ही हुआ है, और हमें अभी एक्रूड और होना है कितना, 2100। तो यहाँ पर 1000 में प्लस एक्रूड कमीशन ऐड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3100। क्लियर हुई ये चीज़। इसके बाद एक चीज़ और है, रेंट रिसीव। इसमें भी देखो एक कुछ एडजस्टमेंट दिया है। रेंट रिसीव क्या दिया है एडजस्टमेंट, रेंट हैज़ बिन रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ पर 1200 जो रेंट है वो एडवांस में रिसीव हो गया है, ठीक है ना। तो इसे भी हमें प्लस कर देना है, 5000 प्लस रेंट जो रिसीव है एडवांस में है, प्रीपेड है बच्चों, तो इसे प्लस नहीं करना है, इसे माइनस करना है। तो प्रीपेड रेंट ठीक है, इसे प्लस कर माइनस करना है। प्रीपेड, एक बार और लिखती हूँ, स्पेलिंग गलत हो गई। प्रीपेड रेंट कितना, देखो पीछे कितना दिया है, यहाँ पे तो 5000 था, पीछे दिया है 1200, तो इसे मैं माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 3800, ठीक है। अब हम देखो प्लस करके देखते हैं। एक बार बस ध्यान से ये मिलाना कि कुछ गड़बड़ ना हुई हो। यदि एक भी चीज़ हमारी छूट गई तो हमारा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, ठीक है। चलो 173,000 प्लस 3100 प्लस 3800, तो यहाँ पर आ जाएगा 179900, ठीक है। फिर अब मैं यहाँ का प्लस करूँगी, 14,000 प्लस 1200 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000 प्लस 3600, ठीक है। इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे 179900 को, तो हमारा आ जाएगा 132,100। ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, ये हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है, 132,100। क्लियर। अब हम कहाँ पर आएंगे, अब हम आ जाएंगे हमारी बैलेंस शीट की तरफ। आपको ये सब चीज़ें तो क्लियरली समझ में आ ही रही है ना। तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट, चलो अब सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल कितनी दी हुई है, 2,40,000। इसमें से मैं माइनस करूंगी ड्राइंग। तो देखो बच्चों, जो अंदर दी हुई है ट्रायल बैलेंस के ड्राइंग,
तो वो कितनी दी है 15,000। तो पहले मैं इसको माइनस करूंगी, फिर मैं माइनस करूंगी कौन सी ड्राइंग 2000 जो पीछे दी हुई है, ठीक है ना। कौन सी ड्राइंग है ये दूसरी वाली ड्राइंग जो पीछे दी है 2000। इसके बाद यहां पर माइनस करूंगी मैं इनकम टैक्स पेड, ठीक है। ये भी कैपिटल में से ही माइनस होगा, तो ये भी एक तरह की ड्राइंग ही होती है, क्योंकि इनकम टैक्स आपके बिजनेस का कोई खर्चा नहीं है। तो ये आप अपना बिजनेस कर रहे हो इसलिए आपको इनकम टैक्स चुकाना पड़ रहा है, तो ये आपके ड्राइंग में ही आता है। तो ये आएगा यहाँ पर 5000। तो पहले मैं इन सबको माइनस कर दूंगी और फिर इसमें ऐड होगा क्या नेट प्रॉफिट। तो पहले हम इसको माइनस करते हैं 2,40,000 माइनस 15, 20 और 22 माइनस 22,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 218,000 और इसमें ऐड हो जाएगा 132100। ये है ना हमारा नेट प्रॉफिट 132100 प्लस 132100। तो यहाँ पर आ जाएगा बाहर 350,100। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे आ जाएगा लोन, ठीक है। लोन दिया हुआ था ना 12% बैंक लोन, टू तो आएगा ही नहीं बैंक लोन, ठीक है। 30,000 का बैंक लोन हमारा कितना निकला था, जो एडजस्ट किया था हमने कितना 800, तो इसे यहाँ पर ऐड कर देंगे प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा 30800। इसके बाद यहाँ पर आएगा जो पीछे दिए हुए हैं रेंट जो हमने प्रीपेड किया, और साथ ही साथ मिससेलेनियस एक्सपेंसेस जो हमारे आउटस्टैंडिंग थे। तो टू नहीं आएगा यहाँ, प्रीपेड रेंट एंड आउटस्टैंडिंग मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। ये कितने थे 1200 और ये हैं 12,000। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब हम आ जाएंगे कहां पर एसेट साइड। एसेट साइड आपको एक एक करके लिखते जाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है हमारा क्लोजिंग स्टॉक 21,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या देखना है, देखो ध्यान से देखते जाओ। हमें इसके बाद लिखना है कैश एट बैंक। वैसे तो आपको पहले कैश एट बैंक ही लिखना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है ये मैं उल्टा सीधा लिख रही हूँ, लेकिन जो प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है 28,000। उसके बाद क्या दिया है, इसके बाद हमारे पास डेटर्स दिए हुए हैं 1,19,000 के। डेटर का कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे 1,19,000। इसके बाद हमारी है मशीनरी और फर्नीचर, ठीक है ना। मशीनरी फर्नीचर, तो देखो आपने क्या इस पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, नहीं, किसी तरह का कोई डेप्रिसिएशन नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट लिख देना है 2,80,000 एंड 34,000, 2,80,000 और 34,000, ठीक है। मशीनरी एंड फर्नीचर। उसके बाद क्या है, रिपेयर हो गया, कैरेज, ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद हमारा एक चीज़ और थी, कौन सी वाली थी, ये जो 2100 कमीशन था, कमीशन जो पीछे एडजस्टमेंट में दिया था वो हमारा रह गया, तो उसे हमें लिखना है। एक बार और आप भी चेक कर लो, ठीक है, क्या रहा, और कुछ तो नहीं है ना। कैश एट बैंक दिया है, बस कैश इन हैंड नहीं दिया है। उसके बाद ध्यान से देखना, हाँ ये कैश इन हैंड भी दिया है बच्चों, बीच में दिया है, देखो कैश इन हैंड कितना दिया है 12,000, ठीक है। ध्यान से देख देख के करो। चलिए इसको प्लस करके देख लेते हैं, एक बार हम मिला लेते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई या कुछ छूटा तो नहीं है। डेटर्स लिखे हैं, यहाँ पर क्रेडिटर्स रह गए हैं, तो आप क्रेडिटर्स लिख दीजिए। यहाँ पर कितना दिया है क्रेडिटर्स, यहाँ पर हमारे क्रेडिटर्स हैं 102,000, ठीक है। अब हम दोनों तरफ का टोटल करके देखेंगे कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए 21,000 प्लस, मेरे साथ आप भी कीजिए, 28,000 प्लस 119,000 प्लस 2,80,000 प्लस 34,000
प्लस 2100 प्लस 12,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 496,100। इसी तरह हम यहाँ का भी करके देखेंगे, 350,100 प्लस 30800 प्लस 1200 प्लस 12,000 प्लस 102,000, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 496,100। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, ठीक है ना, आपको दिख रहे हैं ना, नीचे देखो आप एडजस्टमेंट दिए हैं। क्या कह रहे हैं ये एडजस्टमेंट, हम पढ़ लेते हैं, ये तो पूरा आप देख ही लोगे। स्टॉक ऑफ 31 मार्च इज 1,24,500, रेंट अनपेड 850 एंड 1,500 आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं, वो आउटस्टैंडिंग भी है। 4,000 आर टू बी रिटर्न द बैड डेब्ट्स एंड द अबव द डेटर्स एंड 5% ऑफ डाउटफुल डेट्स, तो यहाँ पर आपको डेटर्स का पूरा एडजस्टमेंट करना है। डेप्रिसिएशन प्लांट और मशीनरी 10% एंड प्रीमाइसेस 2%। मैनेजर इज इंटाइटल्ड द कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो यहाँ पर मैनेजर के कमीशन का भी एडजस्टमेंट है। अब फायर ब्रोक ऑन 1 अप्रैल 2024, डिस्ट्रॉय गुड्स 20,000, तो देखो बच्चों यहाँ पर एक ध्यान रखो कि ये जो फायर हुई, आग लगी, वो 1 अप्रैल 2024 को लगी, और हम जो ये तैयार कर रहे हैं, ठीक है, ये हम तैयार कर रहे हैं 31 मार्च 2024 के लिए। तो अब यहाँ पर जो अगले दिन आग लग गई, तो उसका हिसाब किताब जब हम अगली साल पूरा ये तैयार करेंगे उसमें रखेंगे। यहाँ पर इस ईयर में इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, क्योंकि आपने आज फाइनल अकाउंट तैयार कर लिया है और कल आपके यहाँ आग लग गई, तो आपको एक दिन पहले तो पता नहीं चलेगा ना। अब आप इसकी पूरी एंट्री जो करोगे या पूरी जो डिटेल लिखोगे वो नेक्स्ट ईयर में लिखोगे। क्लियर? तो चलो अब हम यहां पर भी क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एज एट 31 मार्च 2024। क्लियर? अब यहां पर ये लिखने के बाद हम हमारी टेबल बना लो, फॉर्मेट बना लो, जो भी आप कह लो, पूरा पर्टिकुलर अमाउंट्स, डेबिट क्रेडिट सब लिखना प्रॉपर, ठीक है ना। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, ये पूरा लिखेंगे हम। क्लियर? चलो अब हम आगे चलते हैं, इसको बंद भी कर देंगे। मैं बुक उठा लेती हूं, आपने क्वेश्चन देख ही लिया है। ये बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि पुराने क्वेश्चंस हैं। चलो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, 2,20,000। क्लियर? इसके बाद हमारे क्या दिए हुए हैं, परचेज दी हुई है, देखो, हाँ परचेज दी हुई है 11,88,700 टू परचेज। और देखिए कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं दिया है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न यहाँ नहीं पर दिया है, ठीक है, तो बस ये अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। फिर दी हुई है यहाँ पर वेजेस वगैरह दिया है क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, वेजेस भी नहीं दिया है, कैरेज इनवर्ड भी नहीं दिया है, तो इसमें सिर्फ आपको दो चीज़ें दी हुई हैं और दो चीज़ों के हिसाब से ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अब क्रेडिट साइड आ जाएंगे, क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय सेल्स। सेल्स कितना दिया है, सेल्स दिया हुआ है 13,45,000। क्लियर? बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 1,24,500। ठीक है ना, यहाँ पर अमाउंट अच्छे देते हैं, लेंदी ताकि आप फुल कंफ्यूज हो, एक आध वर्ड गलत लिख दे, एक आध अमाउंट गलत लिख दे और आपकी बैलेंस शीट मैच ना हो, तो आपको बहुत ध्यान से लिखना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है कि ग्रॉस लॉस आता है।
134500 प्लस 124500, तो यहाँ पर आ जाएगा 1469,500। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 220000 प्लस 1188,700, तो हमारा जो बैलेंस है, ठीक है, कम आएगा इस साइड का 1469,500, तो यहाँ पर आएगा 60,800। ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। तो आप यहाँ पर लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, 1469,500। अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ले आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है? 60,800। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। आप इस साइड आ जाते हैं। इस साइड क्या लिखेंगे सबसे पहले? देखो, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट ज़्यादा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं थे, P&L अकाउंट के एडजस्टमेंट दिए हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले रेंट, ठीक है, यहाँ टू रेंट, रेंट कितना दिया है? 9,000 और प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दिया है? 850, तो बाहर लिख दो 9850, ठीक है। इसको और बड़ा कर लेते हैं, आपके पास भी स्केल रहेगा, उससे आप आगे बढ़ाते जाइएगा। अब हम यहाँ पर लिखने के बाद 2, अब क्या आएगा? देखो, रेंट के बाद जनरल एक्सपेंसेस, 2 जनरल एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं? जनरल एक्सपेंसेस 10750, और नीचे क्या दिए हैं? आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं? आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस 1500, तो इसको भी प्लस कर दो 0521221250। क्लियर? इसको सही लिखना, वरना ऐड करने में क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मेन जो है वो बैड डेब्ट्स का है, तो ध्यान से देखो, अंदर दिए हैं क्या बैड डेब्ट्स? पहले तो मैं अंदर देखूंगी, नहीं अंदर नहीं दिए, बाहर दिए हैं 4000 और प्लस प्रोविज़न फॉर डीडी दिया है। अब जब बाहर दिए हैं 4000, तो पहले तो मैं डेटर्स में से इसे माइनस करूंगी, तो डेटर्स मेरे दिए हैं 3,20,000, इसमें से ये 4000 में माइनस कर दूंगी, और फिर जो आएगा उस पर मैं 5% निकालूंगी। ऐसे ही निकालते हैं ना, यदि अंदर दिए होते तो हम माइनस नहीं करते, ट्रायल बैलेंस के अंदर ये 4000 या कुछ और अमाउंट दिया होता हम उसे माइनस नहीं करते, लेकिन ये बाहर एडजस्टमेंट में दिए हैं, इसलिए इन्हें मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो 3,20,000 में से मैं 4000 माइनस करूंगी, तो आएगा 316,000, ठीक है। इस पर कितना परसेंट दिया हुआ है? देखो 5% इंटू 5, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 15800, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करके मैं बाहर लिख दूंगी, ठीक है। इसका मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको पूरे एडजस्टमेंट कौन कौन से, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तीनों को ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसे देख लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला, बैड डेब्ट्स के बाद क्या दिया हुआ है? देखो, डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, इसमें डेप्रिसिएशन भी दिया है। तो डेप्रिसिएशन तो देखो शायद डायरेक्ट ही दिया है, नहीं निकालना है। तो मशीनरी कितनी दी हुई है? मशीनरी दी है 1,75,000 पे 10%, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना? 10% किस पे? 1,75,000 पे, तो 17,500 एंड 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस भी दिया हुआ है। प्रीमाइसेस का मतलब बिल्डिंग वगैरह ही होता है। तो देखो, प्रीमाइसेस से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि प्रीमाइसेस क्या होते हैं। हम बोलते हैं ना स्कूल प्रीमाइसेस में हैं हम लोग, तो बस वही चीज़ है। तो निकालो इसका 2% निकालो, 345,000 इंटू 2%, 6900, ठीक है। ये बाहर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। 2 और क्या दिया हुआ है? देखो, सैलरी कितनी दी है? सैलरी 22,250, 22,250
इसके बाद दिया है कैरेज आउटवर्ड, 4000। इसके बाद दिया है डिस्काउंट, कितना दिया है डिस्काउंट, 11000। चलो अब हम प्लस करते हैं इन सबको। ऐसा लग रहा है कि नेट लॉस आएगा क्योंकि यहाँ का ज़्यादा है और वहाँ का कम है। तो चलो 9850 प्लस 12250 प्लस 19800 प्लस 17500 प्लस 6900 प्लस 1232250 प्लस 4000 प्लस 11000। तो यहाँ पर आ जाएगा 103550 माइनस करो 60800। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 42750। 42750 ये नेट लॉस है। क्या है ये? नेट लॉस। क्लियर? 103550। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद हम आएंगे बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट क्लियर है ना? बैलेंस शीट चलिए बनाइए। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्लियर? यहां तक सब क्लियर है? चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे और यहाँ पर देखो बच्चों नेट लॉस है। प्रॉफिट होता है तो हम उसे प्लस करते हैं और लॉस को हमें माइनस करना है। तो कैपिटल मेरी कितनी दी है? 795000। 795000 माइनस नेट लॉस कितना दिया है? नेट लॉस अभी हमारा निकला 42750। 42750 ठीक है ना? यही निकला ना हमारा? हाँ 42750। इसको मुझे माइनस करके लिखना है तो चलिए माइनस कीजिए। माइनस 795000 तो यहाँ पर आ जाएगा 752250। ठीक है ना? अब यहाँ पर और क्या लिखना है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है? 181500। 181500 ये भी ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग दी हुई है दो चीज़ें, एक है रेंट और एक है जनरल एक्सपेंसेस। तो दोनों लिख लो, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस 850 और 1500। क्लियर? यहाँ तक सब क्लियर है? चलो अब आ जाएंगे यहाँ पर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ठीक है, हैंड में कितना है? 350 और बैंक में कितना है? 15450। क्लियर? ये लिख दिया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी जिसपे डेप्रिसिएशन भी है। ठीक है, पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा छूट जाता है। 124500। फिर है मशीनरी, कितनी दी हुई है मशीनरी? 17500 माइनस डेप्रिसिएशन कितना? 1,17,500। 1,75,000 में से 17,500 माइनस करना है। फिर प्रीमाइसेस का भी है। ठीक है ना? मशीनरी के बाद प्रीमाइसेस भी दी है ना? प्रीमाइसेस 34500 और इसका मैंने निकाला था, कितना आया था? 6900। इसे भी माइनस करके लिखना है। ठीक है, डेटर्स का भी कैलकुलेशन है। डेटर्स, तो डेटर्स देखो कितने दिए हैं डेटर्स? सबसे ऊपर ही दिए हैं 3,20,000। हमने इसे इसमें से माइनस करना है जो नीचे दिए हैं 4,000। ये क्या है? फर्दर बैड डेब्ट्स। और फिर क्या है? माइनस, ये दोनों ही माइनस होंगे, प्रोविजन फॉर डीडी।
कितना निकला था ये 5%। कितना निकला था देखो आप, ऊपर हमने निकाला था, ये निकला था 15,800, ठीक है ना, निकला था ना 15,800, तो ये भी माइनस होगा। तो चलो हम माइनस करते हैं इन सब चीज़ों को। सबसे पहले 175,000 माइनस 17,500, 157,500, ठीक है। उसके बाद 345,000 माइनस 69,000, तो 33,81,000। इसके बाद 3,20,000 में से, समझ में आ रहा है ना, 3,20,000 में से माइनस करेंगे 4,000 और माइनस करेंगे 15,800, तो 3,00,200 ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 350 कैश इन हैंड है और 15,450 क्या है, हमारा कैश एट बैंक है। यहाँ तक ठीक है, ठीक है ना। चलो अब अमाउंट की गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब हम प्लस करते हैं 75,250 प्लस 181,500 प्लस 850 प्लस 1500, तो 93,6100, ठीक है। अब इधर देखते हैं 350, 15,450 प्लस 124,500 प्लस 15,750 प्लस 338,100 प्लस 3,00,200, तो यहाँ पर भी 93,6100। तो आज बच्चों यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन करे। जल्दी ही अब डेली वीडियोस डालूंगी, क्योंकि अभी मेरे सेंटर पर 2-3 दिन से लाइट नहीं थी, इस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कंटिन्यूशन में वीडियोस मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।